नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया, वनों को काटना शुरू किया और इसका परिणाम यह हुआ कि धरती का तापमान बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, चाहे वो ग्लेशियरों का पिघलना हो, समुद्र के जलस्तर की वृद्धि हो, जंगलों की आग हो, फसलों का नष्ट होना हो या पानी की कमी हो। सिर्फ ये प्रभाव यहीं तक नहीं देखा गया, बल्कि इंसान और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव देखा गया। हाल ही में हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक की घटना सुनने को मिली। बढ़ती गर्मी की वजह से न सिर्फ श्वसन की समस्या, दिल की बीमारी या इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, बल्कि हाल ही में एक बीमारी काफी बड़ी तादाद में नजर आ रही है और वो है आई स्ट्रोक। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आई स्ट्रोक के बारे में। क्या होता है आई स्ट्रोक, क्यों बढ़ रही है इसकी तादाद, क्यों आखिर गर्मी से कैसे इसका क्या संबंध है, इसका कारण क्या है, इसके निवारण के उपाय क्या हैं, इन सभी पहलुओं को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। क्या है आई स्ट्रोक, क्यों बढ़ रहे हैं मामले। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो खबर के बाद हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। क्या है आई स्ट्रोक, इसको समझते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण भी समझने की कोशिश करेंगे। कैसे इसकी पहचान की जाए कि ये आई स्ट्रोक है या एक सामान्य आंख में होने वाला इंफेक्शन है, बचने के इसके उपायों को ध्यान में रखेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि परिपाटी होती है हमारी। इस अभ्यास प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं कि आप कितने सहज तरीके से हमसे जुड़े हैं। सही जवाब की अपेक्षा होती है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की करेंगे। खबर फर्स्ट पोस्ट की है, इंडियाज हीट वेव इज लीडिंग टू राइज इन आई स्ट्रोक केसेस, व्हाट इज द कंडीशन। अब क्या वो कंडीशन है जिसकी वजह से भारत में आई स्ट्रोक की घटना बढ़ रही है हीट वेव के बढ़ने के साथ साथ। पिछले दिनों पारा काफी उच्चतम तापमान पारे पर रिकॉर्ड किया गया और इसकी वजह से हीट वेव की घटना काफी चर्चा में रही। इससे हाल ही में हीट स्ट्रोक भी काफी चर्चा में रहा। अब ऐसे में जब तापमान वृद्धि होती है तो स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं ये तापमान वृद्धि लेकर आती है। ऐसे में हमारे शरीर का प्रभावित होना स्वाभाविक है और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा संवेदनशील जो अंग है उसका प्रभावित होना भला कैसे इससे चूक सकता है। तो देखिए, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता है। ऐसे में जो संवेदनशील अंग हमारी आंखें हैं, इसका प्रभावित होना ही इस चर्चा का केंद्र है आज। अब ऐसे में जो चिकित्सा पेशेवर है, आंखों के लिए जब चरम स्थिति आएगी, इसमें मतलब एक विपरीत स्थिति आएगी, तो ऐसे में चिकित्सा पेशेवर इसको आंखों का दौरा या आई स्ट्रोक नाम इसके लिए प्रयोग करते हैं, इसके लिए संबोधित करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो रेटिना होती है, रेटिना धमनी होती है, उस रेटिना धमनी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से आंखों को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, बाधित होती है। इस वजह से आंखें तनाव में होती हैं और इसको जब काफी एक्सट्रीम लेवल पे कंडीशन चली जाती है तो आई स्ट्रोक की संज्ञा दी जाती है। अब क्या है आई स्ट्रोक, इसको हम जरा सा समझ लें। देखिए, सामान्य भाषा में अगर बात करें तो स्ट्रोक क्या होता है, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं वो पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं, हर अंग में फैली हुई होती हैं। इसके माध्यम से शरीर के हर हिस्से में जरूरी पोषक तत्व हो, ऑक्सीजन हो, इन्हीं के माध्यम से पूरे शरीर में इसका परिसंचरण होता है, ये फैलते हैं, ये पहुंचते हैं। लेकिन जब ये रक्त वाहिकाएं काफी सक्रिय हो जाती हैं, इनका मार्ग काफी पतला हो जाता है, तो ऐसे सक्रिय होने की कंडीशन में इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहां इसका मार्ग आपको काफी सकरा दिखाई दे रहा है। किन्हीं वजहों से, इन्फेक्शन की वजह से या अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं। तो रक्त के थक्के जो होते हैं उसके कारण ये पूरा का पूरा रास्ता जाम हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जो रक्त की आपूर्ति है, वो जो फ्लो है उसका, उस फ्लो में कहीं ना कहीं बाधा आती है और इसकी वजह से स्ट्रोक की कंडीशन बनती है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है। सामान्य रूप से स्ट्रोक शब्द मस्तिष्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ये उस कंडीशन में होगा जब मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में बाधा आएगी, लेकिन ये स्ट्रोक कहीं भी हो सकता है, किसी भी हिस्से में। अब देखिए, अगर आंख की बात की जा रही है, आई स्ट्रोक की यहां बात की जा रही है, तो आई स्ट्रोक में क्या होता है, सबसे पहले समझ लें रेटिना क्या होता है। तो रेटिना आप जानते हैं कि मनुष्य की जो आंख होती है उसमें रेटिना वह पार्ट है जो पिछला पर्दा कहलाता है। तो इसमें कोशिकाएं होती हैं और यहीं पर जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो ये कोशिकाएं इसको ग्रहण करती हैं। फिर उन लाइट का ये क्या करेंगे, विश्लेषण करती हैं और उसके बाद ही हमें कोई भी चीज जो नजर आने वाली होती है उस चीज की शिनाख्त हो पाती है, हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। तो ये एक पतली फिल्म होती है और आंख के पीछे की आंतरिक सतह पर रेटिना की स्थिति होती है। अब देखिए, इसी रेटिना जो कि पिछला पर्दा जिसको कहते हैं, इसमें कोशिकाएं आती हैं और प्रकाश जब
आता है उसको फिल्टर करके ये पहचान करता है किसी को। अब आंख का यही हिस्सा हम कह सकते हैं कि हमको देखने में किसी भी चीज को सक्षम बनाता है। ऐसे में आई स्ट्रोक क्या है, तो आई स्ट्रोक में यही रेटिना प्रभावित होता है। इस रेटिना में जो रेटिनल धमनी होती है उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। उस धमनी से जहां से ब्लड जाने आने की जो परंपरा है उसमें रुकावट आ जाती है। मेडिकल भाषा में इसको ऑक्यूलर स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है, आई स्ट्रोक को। और रेटिना को रक्त की आपूर्ति करने वाली जो धमनियां हैं उसमें अवरोध हो जाता है, उसमें रुकावट हो जाती है। इसी घटना को आई स्ट्रोक कहा जाता है। यह आई स्ट्रोक जो होता है कभी कभी बहुत लंबे समय तक हो सकता है, कभी कभी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक की स्थिति सामान्य हम कह सकते हैं, लेकिन कई बार यह वर्षों तक भी देखा जाता है। जैसे आप गर्मी के सीजन में देखेंगे जो लोग बाइक चलाते हैं तो उनमें ये 7 दिन तक रह सकता है, आंखें उनकी लाल हो जाती हैं। इसके अलावा किसान जो कि लगातार धूप में काम करते हैं उनमें कई बार ये घटना वर्षों तक चलती है। तो ऐसी कंडीशन में काफी ये खराब स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा होता है। फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं, काफी ज्यादा टेम्परेचर में काम करते हैं, उनके आंखों की जो नमी होती है वो सूखने की चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां भी इसकी संभावना ज्यादा होती है। देखिए ये रेटिना है और रेटिना को जो ये धमनियों के माध्यम से जो ब्लड विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहा है उसमें अगर बाधा पहुंचती है तो सामान्य कंडीशन में ये स्थिति दिखाई देती है रेटिना की। लेकिन जब बाधा पहुंचता है तो उसमें जगह जगह स्पॉट दिखाई देते हैं और ये जो स्पॉट है वो एक तरह से इसमें स्ट्रोक का संकेत देते हैं, स्ट्रोक की कंडीशन को बयां करते हैं। देखिए ये 2 तरह का हो सकता है। एक तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन इसको कहते हैं, CRAO के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें क्या होता है, आंख की जो मुख्य धमनी होती है, रेटिनल आर्टरी होती है, उसमें रुकावट आती है। अर्थात जो रेटिना को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी है, जब उसमें रुकावट होगी तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन उसको कहा जाएगा। वहीं दूसरा है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। इसमें क्या होगा, आंख की जो मुख्य नस होती है, रेटिनल वेन होती है, उसमें रुकावट आती है। अर्थात आंख से रक्त को जो दूर ले जाने वाली जो वेन है उसमें जब रुकावट आएगी तो ये कंडीशन होगी। इसमें अचानक दृष्टि में हमारी देखने की क्षमता में कमी हो सकती है, हानि हो सकती है, धुंधलाहट दिखाई दे सकती है और कभी कभी संभावित रूप से अगर ये लंबे समय तक चलता है तो स्थायी आंख की रोशनी भी जा सकती है। इस लिहाज से ये काफी खतरनाक स्थिति है। क्या कारण है इसके पीछे, रीजन क्या है, उस रीजन की अगर बात करें तो देखिए कई कारणों से ये घटनाएं हो सकती हैं। इसके पीछे एक तो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ऐसी कंडीशन में आंखें भी प्रभावित होती हैं, आंखों की धमनियों पर भी उसका प्रभाव होता है। आप अगर डायबिटिक है, मधुमेह है, तो ऐसी दशा में भी आपकी आंखें इस कंडीशन में प्रभावित होती हैं। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज्यादा है तो ऐसी दशा में भी आपकी धमनियां जो है उसके रास्ते संकरे होंगे और ऐसी कंडीशन में आंख की धमनियां भी प्रभावित होती हैं और इस कंडीशन के लिए ये अनुकूल माहौल बनता है। तो ये तो कंडीशन है ही, लेकिन वर्तमान में जो चर्चा हो रही है वो हो रही है हीट वेव। तो हीट वेव इसके लिए कैसे जिम्मेदार है, इस बात को हमको समझना है। देखिए हीट वेव में क्या होता है, ये ऊपर की कंडीशन को छोड़ देते हैं तो मानव शरीर का जो तापमान है, शारीरिक तापमान की जो नियंत्रण प्रणाली है वो जब प्रभावित होती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो शरीर का ताप नियंत्रण करने की जो प्रणाली है, जो पसीना निकलता है या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तो ये इस प्रणाली में कहीं ना कहीं विकार आता है और ऐसी दशा में हमारी जो आंखें हैं वो आंखें भी तनाव का अनुभव करती है, क्योंकि आंखों में नमी बरकरार रहना जरूरी होता है एक निश्चित दृष्टि के लिए। अब जब वो नमी बरकरार नहीं रहेगी, पूरी शरीर का अगर निर्जलीकरण हो जाएगा, पूरे शरीर अगर डिहाइड्रेटेड हो जाएगी तो आंखें जो सबसे ज्यादा संवेदनशील अंग हैं उनके डिहाइड्रेट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। साथ ही ऐसी कंडीशन में रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्तचाप में भी वृद्धि हो जाती है, ब्लड प्रेशर में भी वृद्धि हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा तो आंखों में जो स्ट्रोक का जोखिम है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड एक तो गाढ़ा हो जाना, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से, निर्जलीकरण की वजह से उसके रास्ते सकरे हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में जो आई स्ट्रोक है उसकी संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा इसके लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जो आंखों की नमी है वो बरकरार रहे, बॉडी हमारी पूरी की पूरी डिहाइड्रेटेड ना होने पाए, वो उसमें डिहाइड्रेशन ना होने पाए। ड्राई आई सिंड्रोम भी कई बार देखने को मिलता है, आंखें या तो पर्याप्त आंसू नहीं बना पाती या आंसू की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है।
तो इसका मूल कारण यह है कि जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो निर्जलीकरण शरीर का न होने पाए, इस बात की तरफ इशारा करती हैं। अब कैसे पहचान करें, तो देखिए इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। तो फ्लोटर्स देखना, दृष्टि क्षेत्र में तैरते हुए छोटे छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। ये धब्बे अगर आपकी आंखों में दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि ये एक लक्षण है। दूसरा, आपकी दृष्टि धुंधली होने लगती है। किसी भी व्यक्ति की दृष्टि एक तरफ या पूरे दृष्टि क्षेत्र में अगर उसमें धुंधलापन दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि ये आई स्ट्रोक का लक्षण है। दृष्टि हानि, धीरे धीरे या अचानक दृष्टि हानि का अनुभव होने लगता है, अर्थात जो चीजें नजर आती हैं उसके नजर आने में कमी दिखाई देने लगती हैं। दर्द या दबाव, कभी कभी सामान्य कंडीशन में आपको दर्द का अनुभव नहीं होता है, लेकिन हल्का दर्द अगर आपको हो रहा है, आंखों का दौरा आमतौर पर दर्द रहित होता है, लेकिन दबाव या हल्का दर्द इसमें जरूर महसूस होता है। और रक्तस्राव का मतलब कि रक्त स्रावित नहीं होता है, लेकिन आंखें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसी दिखती हैं जैसे रक्त स्रावित हो रहा हो। रेटिना बिल्कुल लाल हो जाएगा, उसमें रक्त के धब्बे बिखरे हो सकते हैं। सामान्य रूप से आप देखते हैं कि आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। जब निर्जलीकरण होगा, जब वेन्स में, धमनियों में, आर्टरी में बाधा होगी तो आंखें बिल्कुल लाल दिखेंगी, दृष्टि प्रभावित होगी। ऐसी दशा में क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये पहचान जब आप कर लेंगे तो आपको सावधानियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि हीट वेव कई अन्य कारणों को भी जन्म देता है, कई अन्य सिचुएशंस को भी उत्पन्न करता है जो हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि आंखों की एलर्जी में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मियों में आप देखते हैं पराग कण जो है वायुमंडल में भारी मात्रा में होते हैं, और इन पराग कणों के कारण हमारे आंखों में इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, खुजली होने लगती है और उसमें से पानी भी निकलने की घटना हमको दिखाई देती है। साथ ही स्टाई, गर्मी से हमारे पलक के आधार के पास, बेस के पास आप देखेंगे कई बार स्टाई का मतलब पलक के नीचे लाल एक गांठ बन जाती है और इसकी वजह से हमें आंखों में चुभन होती है। तो ये एक समस्या भी हीट वेव से ही उत्पन्न होती है। फिर फोटोकेराइटाइटिस, अगर आंखों में सनबर्न की घटना कहें, अर्थात लगातार धूप में रहने की वजह से आंखों में जो सनबर्न होता है उसकी वजह से फोटोकेराटाइटिस हमको हो सकता है। यूवी एक्सपोजर के कारण, यूवी एक्सपोजर का मतलब जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनके संपर्क में अगर हम लगातार रहते हैं तो भी हमें दर्द हो सकता है, लालिमा हो सकती है, धुंधलापन हो सकता है या अस्थायी दृष्टि हानि हो सकती है। यूवी किरणें खतरनाक होती हैं, इसलिए आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण जब लगता है सूर्य की किरणों को डायरेक्ट देखने से मना किया जाता है। आंखों में संक्रमण का जोखिम होता है क्योंकि कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं वो पसीने के माध्यम से हमारी आंखों में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आंखों को बार बार मलने से भी मना किया जाता है। और साथ ही साथ ये रोगाणु पसीने के माध्यम से इजिली प्रवेश करके हमारी आंखों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसी दशा में आप देखेंगे कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आंखें गुलाबी हो जाती हैं, गुलाबी रंग की हो जाती हैं, पूरी की पूरी आंखें ही हो जाती हैं, इस घटना को भी देखा जा सकता है। और ये सारी की सारी जितनी भी समस्याएं आपको दिख रही हैं, इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है बढ़ती हुई गर्मी की वजह से चलने वाला हीट वेव। तो हीट वेव से ना सिर्फ आपको आई स्ट्रोक हो सकता है, बल्कि इस तरह से जुड़ी हुई ये तमाम बीमारियां आपको आंखों से संबंधित हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इनसे बचने के लिए हमारे पास सुरक्षा के क्या उपाय होने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, हाइड्रेटेड रहें। सबसे जरूरी तो ये बात है कि हमारे अंदर, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर में अगर पानी की मात्रा बराबर बनी हुई है तो आंखें भी नमी को बरकरार रखेंगी। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें सूख रही हैं, पानी आप उतनी मात्रा में नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, तो आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें, जिससे कि अल्ट्रावायलेट किरणों से के डायरेक्ट संपर्क में आने से आप बच सकते हैं। लगातार धूप में रहने की वजह से, बाइक चलाने की वजह से आपकी आंखों का निर्जलीकरण हो सकता है। साथ ही अगर जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि जो सामान्य उनके कॉन्टैक्ट लेंस को लगाने की अवधि होती है उस अवधि को कम कर दें, कम टाइम के लिए लगाएं। 6 घंटे से लेकर अधिकतम 10-12 घंटे तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करते हैं तो ये उनके लिए हानिकारक होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, गर्मी की वजह से लोग एयर कंडीशन में रहते हैं और एयर कंडीशन में ज्यादा देर तक रहने की वजह से भी आंखें सूख सकती हैं, और इसलिए एयर कंडीशन में अगर आप रहते हैं तो ब्रेक ले लें, जिससे कि आंखों का निर्जलीकरण या आंखों के सूखने की घटना ना होने पाए। आंखों और हाथों को बार बार साफ करें, आंखों को भी पानी से धुलें और हाथ को भी धुलें, क्योंकि कई बार हाथ के आंख के संपर्क में जाने की वजह से भी इंफेक्शन की घटना होती है। साथ ही साथ हमको आहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे आहार में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा, विटामिन सी, ई और जिंक की मात्रा होगी तो हमारी आंखें
स्वस्थ रहेंगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और भोजन में भरपूर मात्रा में कोशिश करें कि पत्तेदार सब्जियां, मछली, मेवे और फल, विशेष रूप से ऐसे फल जो गर्मियों के सीजन में खाए जा सकते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन रहे, ऐसे फलों को खाने की जरूरत है। और इसके अलावा, इन सारे उपायों के अलावा, हमारा एक जो प्रयास होना चाहिए समाज के प्रति, पूरे विश्व के प्रति, इस पृथ्वी, इस धरातल के प्रति, वो ये है कि हरे सजन न सही खुश्क घास रहने दो, इस जमीन पर कोई तो लिबास रहने दो। वृक्ष लगाएं, जमीन के लिए भी लिबास जरूरी है। हमारी सुरक्षा के लिए जैसे कपड़े जरूरी हैं, वैसे ही जमीन को भी लिबास यानी वृक्ष की जरूरी है। तो वृक्षारोपण जरूर करें, तभी इस धरती को, इस पूरे समाज को हम सभी जीवित रख सकते हैं। अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की ओर जाने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन का बैच शुरू हो गया है। कक्षाएं 26 जून से प्रारंभ हो रही हैं, इसके लिए एडमिशन शुरू है। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर 9311406441 पर क्वेरी कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होता है जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। आज का अभ्यास प्रश्न है कि आई स्ट्रोक निम्न में से किस कारण से हो सकता है? मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हीट वेव या उपर्युक्त सभी? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।